बहुत दूर भविष्य की बात है, जब कलयुग केवल एक युग नहीं रहा बल्कि एक पूरा शासन बन चुका था। धरती पर ऊंचे ऊंचे शीशे के शहर खड़े थे, आसमान में उड़ते यंत्र थे और हर इंसान के हाथ में शक्ति थी, लेकिन दिल में दया नहीं थी। तकनीक ने भगवान की जगह ले ली थी और इंसान ने सुविधा के बदले अपनी आत्मा बेच दी थी। इस युग पर शासन करता था सुप्रीम काउंसिल, और उस काउंसिल का सबसे शक्तिशाली और भयावह चेहरा था यास्किन। यास्किन का मानना था कि जब तक इंसान को धर्म, भगवान और न्याय की याद रहेगी, तब तक वह किसी एक शासक के आगे पूरी तरह नहीं झुकेगा। इसी सोच के कारण उसने प्राचीन ग्रंथों को जलवा दिया, मंदिरों को तोड़ दिया और सत्य बोलने वालों को या तो चुप करा दिया या मार डाला। लोग जिंदा थे लेकिन जीवित नहीं। पर इतिहास की तरह भविष्य भी पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। काशी के उजड़े हुए खंडहरों में ऋषि ने अपनी अंतिम सांसों के साथ एक भविष्यवाणी लिखी थी। जब बात यास्किन तक पहुंची तो उसके चेहरे पर पहली बार चिंता दिखी। उसने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया, उस बच्चे को ढूंढो, उसके जन्म से पहले ही उसे मिटा दो। आसमान में ड्रोन छा गए, बस्तियां जला दी गईं और हर गर्भवती स्त्री पर नजर रखी जाने लगी। लेकिन प्रकृति भी चुप नहीं बैठी। भारत के एक सुनसान इलाके में रेगिस्तान और पहाड़ों के बीच छिपी हुई एक छोटी सी बस्ती थी, शंभाला। वहीं एक आंधी भरी रात, जब बिजली बार बार जमीन को चीर रही थी, एक शिशु ने जन्म लिया। जैसे ही उसकी पहली चीख गूंजी, आसमान गरज उठा और दूर कहीं घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई। मां ने उस बच्चे को सीने से लगाकर कहा, यह बच्चा अलग है, इसकी आंखों में डर नहीं, शांति है। ऋषियों ने तुरंत पहचान लिया, यही कल्कि है। कल्कि को छुपकर बड़ा किया गया, उसे तलवार, धनुष और युद्ध सिखाया गया, लेकिन सबसे पहले उसे यह सिखाया गया कि शक्ति का अर्थ केवल मारना नहीं होता। उसे बताया गया कि जब बल बिना दया के होता है तो वह राक्षस बन जाता है, और जब दया बिना बल के होती है तो वह कमजोरी बन जाती है।